जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय। वैष्णव सार्वभौम साक्षात वैराग्य श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी प्रभुगण की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन धाम मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। कृष्ण बलराम जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी जी की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। निताय गौर प्रमंद ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम अज्ञानमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है सबको? हरे कृष्ण प्रभु जी। आ रही है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सबको आ रही है आवाज? ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही प्रभु जी। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अगर किसी लिए संभव है तो फिर जो है वो वीडियो ऑन कर सकते हैं। अगर कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या शॉप पे हैं तो फिर आप बंद नहीं रखिए, है ना? ठीक है, थैंक यू। रूमा माता जी हैं क्या? लॉग इन कर दिया, चले गए? जी प्रभु जी, मैं हूँ मगर मैं अभी पहुंची नहीं हूँ इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर रही। मैं पहुंचते ही ऑन कर लूंगी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जी प्रभु जी। ठीक है, हर्षपू आप हैं? कृष्ण प्रभु जी। आप ऑन नहीं कर रहे तो इसका मतलब मुझे लगा। थैंक यू। तो आज से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना? गोपियों का वियोग 35 है ना? हर्षपू आप पढ़ना शुरू करोगे क्या? आप पढ़ते नहीं हो कभी? प्रभु जी मेरे पास तो वो कृष्णा बुक है नहीं अभी वो। अच्छा, चलो आप सुन लो। कौन पढ़ेगा? रजनीश माता जी आप पढ़ेंगे क्या? आप है, नया चैप्टर है 35।
गोपियों का वियोग हाँ जी प्रभु जी। पढ़िए। वृंदावन की गोपियां कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी कि वे रात्रि के रास नृत्य मात्र से संतुष्ट नहीं हुई। वे दिन में भी उनके सानिध्य का रस लूटना चाहती थी। जब कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा गौओं के साथ जंगल जाते तो गोपियां शरीर से उनके साथ तो नहीं होती थी, किंतु उनके मन उन्हीं के साथ होते थे। मन के चले जाने पर वे वियोग विरह की प्रबल भावना से उनके संग का आनंद ले सकती थी। वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही कृष्ण भगवान चैतन्य तथा उनकी गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य रहा है। जब हम कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते, उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं तथा उनके संगी उनसे एकाकार हैं। भक्ति के 9 प्रकार हैं। वियोगावस्था में कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उच्चतम सिद्धि के पद को, जो गोपियों का पद है, प्राप्त कर सकते हैं। श्रीनिवासाचार्य द्वारा षड गोस्वामियों की प्रार्थना में यह कहा गया है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के वैभव तथा जीवन के राजसी ठाट को त्याग दिया और वृंदावन चले गए। यहाँ वे सामान्य साधुओं की भांति द्वार द्वार भिक्षा मांग कर रहने लगे, किंतु उनमें गोपियों की वियोगावस्था का इतना प्राबल्य हुआ कि उन्हें प्रतिक्षण दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगी। इसी प्रकार जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे तो वे राधा रानी की भूमिका राधा भाव संपन्न करते हुए कृष्ण के वियोग का अनुभव करते रहे। जो लोग माधव गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा के हैं, उन्हें कृष्ण के वियोग का अनुभव सदा करना चाहिए। उनके दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए और उनके दिव्य उपदेशों, उनकी लीलाओं, गुणों तथा उनके पार्षदों संगियों के विषय में बातें करनी चाहिए। इससे शिष्य भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे। कृष्ण भावना अमृत की पूर्णता इसी में है कि भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए। गोपियां परस्पर कृष्ण बस मत नीति माता जी, आप गीता ला सकते हैं, भगवत गीता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो वर्णन किया जा रहा है कि जब भगवान रासलीला से अदृश्य हो जाते हैं तो गोपियाँ जो हैं वो भगवान के विरह में जो है बहुत शोक करती हैं और वो भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। तो क्योंकि गोपियाँ जो हैं वो, गोपियों को ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं कि गोपियों को जो है वो मान हो गया था कि भगवान हमारे साथ हैं, तो ये मान को भंग करने के लिए भगवान ने फिर वहाँ से चले जाते हैं और भगवान वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। तो जब भगवान रासलीला से अदृश्य हो जाते हैं तो गोपियाँ जो हैं वो भगवान के वियोग में जो है किस तरह से भगवान के वियोग में वो आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से गोपियाँ जो हैं भगवान के वियोग में भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रही हैं। तो इसमें अगर आप इसकी चौथी लाइन पे आएंगे तो इसमें लिखा है, जब कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा गौओं के साथ जंगल जाते तो गोपियां शरीर के साथ उनके साथ नहीं होती थी, किंतु उनके मन उन्हीं के साथ होते थे। मन के चले जाने पर वियोग की प्रबल भावनाओं से उनके संग के आनंद नहीं ले सकते थे। तो ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भगवान जो है गाँव चराने के लिए वन में जाते थे तो जो गोपियाँ होती थी वो फिजिकली तो भगवान के साथ नहीं होती थी, अपने घरों में होती थी, लेकिन उनका जो मन होता था वो भगवान के संग में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के संग में ही उनका मन होता था और जहाँ जहाँ भगवान जाते थे तो वहीं उनका मन भी जाता था। तो मैं ये सोच रहा था कि कैसे हमारा जो मन है, कैसे हम अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं, क्योंकि मन का जो नेचर है वो 3 चीज़ों में एक्ट करता है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। कुछ महसूस करता है, कुछ सोचता है और फिर उसके बाद कैसे करना है वो एक्ट करता है। तो भगवत गीता में भगवान अर्जुन
एक बहुत फेमस श्लोक कोट करते हैं, आप एक बार खोलेंगे 6वें अध्याय का 34वां श्लोक। तो भगवान क्या अर्जुन पूछ रहे हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण परमादि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्य वायुरेव सुदुष्करम। इसका अनुवाद पढ़िए। प्रभु जी मैं हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, जो विंड होती है, विंड को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा मन है, मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो अब हम समझ सकते हैं कि जो मन है वो भगवान की जो है वो परा प्रकृति है। 3 तरह की शक्तियां होती है भगवान की, अपरा, परा और तटस्था। तो जो परा प्रकृति होती है वो भगवान की इटर्नल पोटेंसी होती है, और जो बहिरंगा शक्ति होती है वो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी, और एक होता है इंटरनल, एक्सटर्नल, और एक होती है मार्जिनल। मार्जिनल जो है हम लोग हैं, जो कि हम बीच में रहते हैं, हमें तटस्था भी कहते हैं, जो जीवात्माएं होती हैं। तो जीवात्माएं जो हैं वो कभी इंटरनल पोटेंसी में काम करती हैं और कभी एक्सटर्नल पोटेंसी में काम करती हैं। तो अभी हमारे ऊपर है हम किस पोटेंसी में, हम माया की सेवा करें या कृष्ण की सेवा करें। जैसे अभी सुबह प्रभु जी बता रहे थे इस ग्रेस अमल कृष्ण को, कि हमारे ऊपर है, हम या तो जैसे वो कीर्तन का अर्थ बता रहे थे, कीर्तन, और कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी, बता रहे थे ना प्रभु जी, हर्षपूत थे सुबह मॉर्निंग में, तो नर्तकी बता रहे थे, तो कीर्तन का उल्टा नर्तकी बता रहे थे प्रभु जी। तो अगर हम भगवान के कीर्तन में नृत्य नहीं करते हैं तो हमें माया देवी हमसे जो है वो अपना नृत्य कराएगी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम एक्सटर्नल पोटेंसी में जाएं या इंटरनल पोटेंसी में जाएं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे अर्जुन जो हैं, जो कि पूरे विश्व के साम्राज्य के स्थापक हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को जीत रखा है, वो ये घोषणा करते हैं कि हे अर्जुन, मन को निश्चित तौर पे जो है कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, और मैं जो है वायु को कंट्रोल कर सकता लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि भगवान एक बहुत फेमस श्लोक कहते हैं, श्लोक इस तरह से कि अभ्यासेन युक्तेन वैराग्येण च गृह्यते। इस श्लोक का अनुवाद पढ़िए। असंशयम महाबाहु मनः दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसका अनुवाद पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। इसका तात्पर्य पढ़िए। अर्जुन द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे ये सुझाते हैं कि तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। तो क्या चीजें कह रहे हैं यहाँ पे? 2 चीजें कह रहे हैं, एक अभ्यास और एक वैराग्य। तो 2 चीजें करनी पड़ेगी हमें, एक तो कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डिटैचमेंट करना पड़ेगा उन चीजों के लिए जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। आगे पढ़िए। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? मन को दुश्चिंताओं से दूर करने की क्या परम विधि है? कौन सी विधि है? श्रवण। तो इसलिए जो है श्रवण पे जोर दिया जाता है। अगर हम श्रवण करेंगे तो हमारा स्मरण भी होगा, है ना। जैसे हम स्कूल्स में जाते हैं तो स्कूल में क्या किया जाता है, अब किसी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो टीचर्स पढ़ाते हैं और हम क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, है ना। तो ये श्रवण की विधि है। तो श्रवण, जितना हमारा अच्छा श्रवण होगा, जितना हम अच्छे से सुनेंगे, उतना हम स्मरण कर पाएंगे, उतना हम अच्छा कीर्तन कर पाएंगे। कीर्तन का मतलब है जो हमने सुना उसको हम दूसरों को बताएं, या फिर
हम जो हमने सुना वो अपने मन, जब हमारे इतने विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो अपने मन को हम बता सकें। किसी ने हार्ट हैंड रेज किया था, शायद बबीता माता जी। आवाज नहीं आ रही? ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम श्रवण करते हैं तो हम श्रवण, लेकिन हमारा जो श्रवण है वो कैसा होना चाहिए? श्रवण हमारा होना चाहिए, श्रवण की दो क्वालिटीज होती हैं श्रवण में। एक होते हैं सबमिसिव हियरिंग और दूसरा होता है कि ईगरनेस टू अप्लाई। हम बहुत ही विनम्र पूर्वक सुने और इस तरह से सुने जो हमें बताया जा रहा है उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए भरसक प्रयास करें। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब हम कुछ सुनते हैं तो वो चार दिशाओं में, कई बार ये होता है कि हमने बहुत कुछ सुना लेकिन हमारे जीवन में प्रभाव अभी भी नहीं पड़ रहा है। का क्या रीजन है? हम 5 साल से भक्ति कर रहे हैं लेकिन अभी भी पुरानी वासनाएं, अभी भी पुराने संस्कार अभी भी हम पे बहुत हैवी होते हैं। अभी भी जो है वो पुरानी काम वासनाएं अभी भी हम पे बहुत हैवी हो रही हैं। तो इसका मेन रीजन है कि हम सही से श्रवण नहीं करते। अगर श्रवण करते भी हैं तो उस पे हम मनन नहीं करते। तो श्रवण को बताया जाता है जैसे हम खाना मुंह के सामने लाते हैं, तो जैसे हम मुंह के सामने खाने को लेके आए तो खाने को फिर हमें चबाना पड़ेगा। तो चबाना जो है वो क्या है? मनन करना। मनन कैसे? जैसे हमने अभी सुना कि श्रवण करना चाहिए, तो आप फिर अब इसके बारे में मनन करेंगे कि हाँ अगर मैं श्रवण करूंगी तो मैं जो अपने अनर्थों से ऊपर उठ सकता हूँ। कैसे मैं अनर्थों से ऊपर उठ सकता हूँ? क्योंकि भगवान की जो नाम है, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो कथाएं हैं, वो भगवान से अभिन्न है। और ये जो जहाँ कृष्ण रहते हैं वहाँ माया नहीं रहती है, तो धीरे धीरे मैं अपनी जो वासनाएं हैं उनसे ऊपर उठ पाऊंगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ पे मनन करेंगे। आपने जैसा सुना कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो आप इस पे मेडिटेट करेंगे कि हाँ मैं वास्तव में मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ तो मैं भगवान का प्रेजेंस फील कर रहा हूँ। तो कैसे फील कर रहा हूँ कि जैसे मैं अगर पानी 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 बोलूँ तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन मैं अगर भगवान का नाम लेता हूँ तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि मैं जो है मैं भगवान का नाम लेता हूँ तो भगवान की प्रेजेंस को मैं फील कर सकता हूँ। मैं भगवान का नाम लेते हैं आनंद की अनुभूति मुझे होती है। मुझे जो है कभी भी इसमें जो है वो कभी थकावट लगती है, चाहे मैं कितना लंबा जप कर लूँ, है ना। तो ये होता है मनन। और फिर होता है निधिध्यासनम। निधिध्यासनम का अर्थ होता है कि हम जो हमने सुना और जो मनन किया, मनन के बाद हमारा जो होना चाहिए कि हम उसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें, इसको कहते हैं निधिध्यासनम। और फिर अगर हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर होता है वंदनम। वंदनम का अर्थ होता है प्रार्थनाएं, भगवान से प्रार्थनाएं करना कि भगवान मैं इसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, भगवान से प्रार्थनाएं करना। तो ये चार प्रोसेस जब तक हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो एज इट इज बने रहेंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ये चार प्रोसेस की तरह करें। पहला है श्रवण, सुने, ध्यान से सुने हम, फिर उस पर मनन करें, फिर निधिध्यासनम और फिर वंदनम। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? सबको समझ आ गया? ठीक है, मैं पूछूंगा लास्ट में क्या क्या मैंने बताया। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हैं और फिर इसको हम बाद में रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे जो है जो भगवान कह रहे हैं, आगे आगे पढ़ सकते हैं प्लीज प्रभु जी, हाँ। कृष्ण में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख जाता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जैसे जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना खाता है उतनी
ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती है। इस प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपपथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावना अमृत की विधि है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दो चीजें लास्ट में क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे एक बार। अतः भगवान कृष्ण के अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना ही रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। तो यहाँ पे दो चीजें कह रहे हैं। हाँ, यह उपचार ही कृष्णा भावनामृत की विधि है। तो दो चीजें कह रहे हैं। एक तो जो है भगवान के विषय में हमें सुनना है, हमें भगवान के विषय में सुनना है, और दूसरा क्या करना है, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद पाना है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भगवान के विषय में सुनना है वो क्या है, मेडिसिन है, और जो भगवान को अर्पित हुआ प्रसाद है वो क्या है, परहेज है, परहेज। जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन में होता है ना, हमें दवाई भी दी जाती है, हमें परहेज भी दिया जाता है। तो इसी तरह से अगर हम दवाई भी लेंगे और परहेज भी करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा मन जो है कंट्रोल नहीं हो पाता है, हम मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उसको हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं केवल ये दो काम करके। अगर हम भगवान के विषय में श्रवण करें और फिर क्या करें, जो है दूसरा हम करें क्या, भगवान को अर्पित किया प्रसाद ही पाए। तो अगर हम दो काम करेंगे तो उससे हमारे जो हठीला मन है, ये रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, ये शिला प्रभुपाद जी दे रहे हैं, और हम आचार्यों को फॉलो करेंगे तो भगवान क्या कहते हैं भागवतम में कि आचार्य माम अभी जाने, आचार्य के माध्यम से ही मुझे जाना जा सकता है। तो अगर हम जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, जो हमें उन्हें हमारा जो उन्होंने मार्गदर्शन पथ प्रदर्शक बने हैं, अगर हम उस पथ का अनुगमन करेंगे तो हम भी जो है भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में इस तरह से जो है अपने आप को मोल्ड करें कि एटलीस्ट हम अगर रोज सुन सके तो बहुत अच्छा है, अगर रोज नहीं सुन पाए तो हफ्ते में एक दिन हम इस तरह से अपना शेड्यूल बनाए कि जो हम यहाँ पे क्लास करते हैं उसका यही उद्देश्य रहता है कि हम भगवान के विषय में श्रवण करें, और उससे क्या होगा, जो हमारा दूषित मन है, जो अभी भी इंद्रिय थॉट्स में, भोग वासनाओं में लगा हुआ है, तो धीरे धीरे इससे ऊपर उठ के हम भगवान की लीलाओं में, भगवान के रूप में, भगवान के नाम में हमारा मन लग सके। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी मेडिसिन बता रहे हैं कि हमें भगवान के बारे में सुनना है, और जैसे हम सुनते जाएंगे तो धीरे धीरे ये जो भव रोग है, ये भौतिक रोग है, ये दूर होता जाएगा। ठीक है। तो और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो जब हम कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते तो उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं तथा उनके संगी उनसे एकाकार हैं। भक्ति के 9 प्रकार हैं। वियोगावस्था में कृष्ण के भक्ति करने में भक्त उच्चतम सिद्धि को प्राप्त हो सकेगा, जो गोपियों का पद है, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते हैं तो उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे हम जो गोपियों का भाव है उस भाव को हम अंगीकार कर सकते हैं, क्या रेमेडी दे रहे हैं शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे? क्या बता रहे हैं शिला प्रभुपाद? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो 9 रूप हैं भक्ति के, उनके द्वारा। हाँ, तो अगर हम अपने आप को भक्ति के 9 रूपों में लगाते हैं, 9 अंगों में लगाते हैं, क्या अंग है, क्या श्लोक है, फेमस श्लोक जो प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बताते हैं, क्या श्लोक है? कोई बताएगा? तो प्रहलाद महाराज अपने पिताजी हिरण्यकशिपु को बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो क्या बताते हैं? 9 विधि बताते हैं। श्रवण, भगवान के बारे में सुनना,
कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना। विष्णु स्मरण, भगवान को याद करना। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। अर्चनम, भगवान की पूजा अर्चना करना। वंदनम, भगवान जो है भगवान के लिए जो है अलग अलग प्रार्थनाएं करना। दास्यम, भगवान की दास के रूप में सेवा करना। साख्यम, भगवान की जो है मित्रता के रूप में भगवान की सेवा करना। और आत्मनिवेदन, भगवान को फुली सरेंडर हो जाना। तो इस हर एक विधि के अलग अलग आचार्य हैं। तो श्रवण के आचार्य कौन है, कौन बताएगा? जिन्होंने श्रवण के माध्यम से, सुनने के माध्यम से परफेक्शन को अचीव किया, कौन है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, यस माता। परीक्षित महाराज प्रभु। यस, नाइस। एक एक करके बताएंगे सब, ठीक है। श्रवण के आचार्य है परीक्षित महाराज, जिन्होंने केवल 7 दिन तक, उनको श्राप मिला था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने केवल भागवत का श्रवण किया, और भागवत के श्रवण करने से उनको क्या हुआ? परफेक्शन हासिल हुआ, और फिर वो भगवान के धाम गए। फिर कीर्तनम, कीर्तनम के आचार्य कौन है, कौन बताएगा? कीर्तनम के आचार्य, कीर्तन के आचार्य हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव जी, हाँ जी। तो सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक केवल भागवत बोला, और भागवत के माध्यम से उनको भी जो है परफेक्शन अचीव हुआ। और फिर उसके बाद है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। विष्णु स्मरण का कौन है, कौन बताएगा? प्रभु जी बताऊं प्रभु जी? एक मिनट, और भी लोग बताएंगे। यस, किसने भगवान का स्मरण किया? यस माता जी, बबीता माता जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज। यस, प्रहलाद महाराज। कैसे प्रहलाद महाराज? प्रभु जी वो हर वक्त स्मरण करते रहते थे। उनके हाँ, पिता ने उनको इतने कष्ट दिए, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, जरा से भी उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, और वो विष्णु का स्मरण करते रहते थे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर हम भी भगवान को हर एक स्थिति में याद करेंगे, तो हम जितने भी ये भौतिक संसार है, भौतिक संसार का बताया जाता है पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, कि हर पद पद घटनाएं हैं, हर पग पग जो है परेशानियां हैं, लेकिन अगर हम भगवान को याद करते रहेंगे, भगवान का स्मरण करते रहेंगे, तो हमें भी जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है वो हमें जो है भगवान बुद्धि देंगे, जिस तरह से प्रहलाद महाराज को भगवान ने दिया था। तो प्रहलाद महाराज जो है स्मरण के आचार्य हैं। और उसके बाद पाद सेवनम, कौन है पाद सेवनम के आचार्य? बबीता माता जी को हट के कोई और बोलेगा? पाद सेवन, हर्षपू आप तो रोज आते हो क्लास में। पाद सेवनम आइडिया नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई बात नहीं। यस नीति माता जी। लक्ष्मी जी शायद। यस, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कैसे हैं? लक्ष्मी जी क्या करती हैं? क्योंकि वो निरंतर लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरणों की सेवा करती हैं। हाँ, वो भगवान के चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं। वो कभी भी, उनकी इच्छा नहीं होती कि भगवान के भगवान के सर पे बैठ जाएं या कहीं और बैठें। उनकी हमेशा यही इच्छा होती है कि भगवान के चरण कमलों की सेवा करें। तो एक जो भक्त होता है, उसकी यही हमेशा इच्छा होती है कि वो भी भगवान के जो चरण कमल हैं, चरण अरविंद हैं, उसमें हमेशा उनकी सेवा में लगा रहे। तो इसीलिए जो प्रभुपाद है, उसके 2 मीनिंग है। एक, जो जितने भी प्रभुज हैं उनको प्रभुपाद, जो शिला प्रभुपाद जी हैं, उनका मीनिंग होता है कि जो जितने भी प्रभु हैं, जितने भी जीव हैं, उनको भगवान के चरण कमलों पे लेके आते हैं। और दूसरा मतलब होता है प्रभुपाद का कि जो भगवान के चरण कमलों में हमेशा वास करते हैं। तो ये है प्रभुपाद का मतलब, ठीक है। तो प्रभुपाद जी जो है हमेशा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं, हमेशा भगवान के चरण कमलों में रहते हैं। और फिर है विग्रह। यस रूमा माता जी, कुछ कह रहे हैं आप? रूमा माता जी कुछ कह रहे प्रभु हैं? जी एक बार, हाँ जी एक बार प्रभु जी, अभी आपने प्रभुपाद जी के जो 2 बोले मीनिंग, एक बार जरा फिर से बता दीजिए, थोड़ा सा यस, सुन नहीं पा रही तो ठीक से। प्रभुपाद के 2 मीनिंग मैंने बताए। एक होता है जो जितने भी प्रभुज हैं, मतलब प्रभुज मतलब जितने भी जीवात्माएं हैं, तो उनको भगवान के चरणों में लेके आते हैं। और दूसरा है भगवान के चरण कमलों में हमेशा वास करते हैं। तो ये मीनिंग है, ठीक है। जी थैंक यू। और उसके बाद पाद सेवनम लक्ष्मी जी हो गया। और फिर है विग्रह सेवा।
विग्रह सेवा की कौन है, कोई बताएगा? जिन्होंने विग्रह सेवा करके जो है परफेक्शन हासिल की। यस बबीता माता जी। हाँ जी, पृथु महाराज प्रभु जी। यस पृथु महाराज। कैसे पृथु महाराज कैसे? प्रभु जी उन्होंने सभी देवी देवताओं की उनकी पूजा की थी, मतलब कि कृष्ण की, उनका अर्चा विग्रह। हाँ, तो उन्होंने भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा किया और उसके माध्यम से उनको जो है परफेक्शन हासिल हुई। और फिर है बंदनम, तो बंदनम के आचार्य कौन है? बबीता माता जी आप मत बताइए, कोई और बताए, कोई और बताए। रूमा माता जी, हर्ष प्रभु, बहुत सारे भक्त हैं, अमन प्रभु, रजनीश माता जी आप भी रोज आते हैं। प्रभु जी याद नहीं रहता, सुन के नहीं सब कोई याद नहीं, आ आप जाता। तुक्का तुक्का कीजिए, तुक्का कीजिए। कोई वंदनम किसने जो है भगवान की वंदना किया, तुक्का मार। यहाँ पे आपको फाइन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप तुक्का मार सकते हैं, तुक्का मारिए। बताइए। नहीं पता प्रभु जी। ठीक है, तो बंदनम के आचार्य जो हैं वो बबीता माता जी बताइए। अक्रूर जी प्रभु जी। यस अक्रूर जी। तो अक्रूर जी कैसे हैं, बताइए अक्रूर जी कैसे हैं? तो वो भी हर समय कृष्ण की वंदना करते रहते थे प्रभु जी। जब वो उनको ला रहे थे, उन्हीं को कंस से बचा भी रहे थे और उन्हीं से बार बार भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे कि मैं हाँ, किसी तरह से उनको बचा के ले आऊं। तो भगवान से बहुत विनम्र पूर्वक प्रार्थनाएं करते हैं। और हमारे आचार्य बताते हैं कि प्रार्थनाएं जो हैं वो बहुत शक्ति होती प्रार्थनाओं में, है ना? आपने सुना ये, जहाँ दवाई काम नहीं आती वहाँ दुआएं काम आती हैं, ऐसे सुना आपने? तो प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। तो हम जहाँ भी जाएं हमें प्रार्थनाएं जरूर करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। शिला प्रभुपाद जी भी प्रार्थनाएं किया करते थे भगवान से, और हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो अभी सुबह प्रभु जी बता रहे थे, जिन प्रभु जी का सुबह लेक्चर था, वो बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद किसी क्लब में गए और वहाँ पे नगन लोग रहते थे, और प्रभुपाद जी को वहाँ पे गए और वहाँ पे प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। और फिर प्रभुपाद जब वापस आए तो शिला प्रभुपाद जी जो हैं भगवान से इंटेंस प्रार्थनाएं करने लगे। तो उनके भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद आपने कुछ देर पहले लेक्चर दिया था कि आप माया से डरते नहीं हैं, लेकिन आप क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं? प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से, भगवान मैं माया में ना कभी ना गिरूं। तो शिला प्रभुपाद जी अपने एग्जाम्पल से बताते हैं कि हमें हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भगवान मैं माया में कभी ना गिरूं, और दूसरा मैं आपकी हमेशा सेवा में लगा रहा हूँ। तो ये हमेशा हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि जो माया है वो बहुत ही खतरनाक है, वो हमें भगवान से बहुत जल्दी दूर लेके जाती है। तो बहुत सारे माध्यम हैं आज, इंटरनेट का इतना एक्सेस है, हमारे साथ हमारी एक माया हमारे साथ हमेशा रहती है। कौन सी माया है, कौन बताएगा? यस हर्षपू। मोबाइल प्रभु जी। यस हमारा स्मार्टफोन, ये सबसे बड़ी माया का एक रूप है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। इतने सारे प्रलोभन हमें देता है, इतनी सारी इच्छाएं हैं। जैसे सुबह प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो इच्छाएं हैं ये भी कैंसर के समान है। जैसे हम कैंसर होता है, कैंसर एक सेल्स पे होता है और पूरे शरीर को खराब कर लेता है। तो उसी तरह से हमने एक चीज देखा इंटरनेट पे, कुछ भी हमने देखा, जैसे सर्फ एक्सल का हमने एडवर्टीजमेंट देखा और 2-3 बार उसको देख लिया, अब हमें ये लगेगा कि ये सर्फ एक्सल अच्छा है, ये लाएंगे हम घर तो हमारे कपड़े साफ हो जाएंगे अच्छे से। तो ये इच्छा बन गई हमारे मन में, और फिर हम जब तक लाएंगे नहीं तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा। तो ये एडवर्टीजमेंट जो इंडस्ट्री है ये ऐसा काम करती है। हमारा जो ब्रेन होता है वो उसको जो है कैप्टिवेटेड कर देती है, उसको आकर्षित कर लेती है, और फिर हम मजबूर होता है वो चीज़ करने के लिए। तो ये हर चीज़ में है। आप देखेंगे जो सेविंग क्रीम है, सेविंग ब्लेड है, उसमें माता जी की फोटो बनी होती है। अब ये सेविंग क्रीम बस सेविंग ब्लेड में माता जी का क्या काम है? तो कैसे ये एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री जो है व्यक्ति को प्रलोभित करती है। तो इसलिए जो है इतना बम्बार्डिंग है इस चीज़ का, हमारे मोबाइल्स पे भी इतना बम्बार्डिंग है कि तरह तरह की, आप परफ्यूम डालिए इतनी सारी माता जी आपके पीछे आ जाएंगे। तो क्या है ये कि कितना मतलब
इतना ये पागल बना रही है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री हमें। तो इसलिए जो है हम माया से बच पाएंगे जब हम जो है भगवान के संपर्क में रहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है वंदनम, और फिर है दास्यम। दास्यम के आचार्य कौन है? दास्यम बबीता माता जी के अलावा बताएंगे कोई और? यस रूमा माता जी। प्रभु जी भागवतम से ही या वैसे मेरे हाँ, कहीं ध्यान से भी में तो बताइए श्री दास्यम के हनुमान आए आचार्य थे, कौन? लेकिन यस यस यस, आपके ध्यान में सही आए। तो हनुमान जी जो है वो दास्यम के आचार्य हैं। तो हनुमान जी कैसे दास्यम के आचार्य हैं, आप बताइए प्लीज। प्रभु कैसे? जी उन्होंने हमेशा से ही भगवान की जो था दासत्व किया, और उन्होंने कभी भी, जैसे कि आज आने वाले टाइम में तो लोग उनको परम मित्र परम भक्त भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं को न कभी मित्र कहा न भक्त कहा, वो हमेशा दास कहते थे कि मैं हाँ, भगवान का दास हूँ। भगवान और का दास। उन्होंने कभी किसी राज्य की उनको लालसा नहीं थी, और कभी मतलब सिर्फ और सिर्फ एक दासत्व का भाव था, और बस कोई भाव नहीं था उनमें। यही भावना हो जाएगी। तो एक बार क्या होता है कि एक बहुत फेमस आता है, जब ये भगवान रामचंद्र जी जब वापस आ जाते हैं तो एक बार सब मीटिंग होता है कि हनुमान जी जो है सारी सेवाएं करते हैं। तो हनुमान जी को जो है कोई भी सेवा नहीं देनी है। तो सब मीटिंग होता है तो हनुमान जी को सारी सेवाएं सब ले लेते हैं, सब सब सेवाएं हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि हनुमान जी को जब पता चलता है कि लिस्ट में उनका नाम कहीं है ही नहीं, लिस्ट लग जाती है सेवा, ये भगवान रामचंद्र जी के लिए पानी ये लेके आएगा, खाना ये बनाएगा, सफाई, कमरे की सफाई ये करेगा, बिस्तर ये बिछाएगा, हर चीज ये करेगा, तो हनुमान जी का कहीं नाम नहीं आता है। तो जब हनुमान जी भगवान के सामने आते हैं तो भगवान को बोलते हैं, भगवान मेरे लिए कोई सेवा ही नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप क्या करो, क्या सेवा करो? ये बजाने की। चुटकी बजाने की। चुटकी बजाने की सेवा करो आप। तो भगवान कहते हैं कि जब भी मैं जो है वो थोड़ा सा मैं सोऊंगा तो आप क्या करना, चुटकी बजाना। तो फिर क्या करते हैं हनुमान जी, क्या करते हैं कि हर समय चुटकी बजाते हैं। तो भगवान के इनर चैम्बर जहाँ भगवान और सीता माता रहती हैं, हनुमान जी वहां भी चले जाते हैं, और वहां भी उनका वही काम होता है, चुटकी बजाना। तो फिर राम जी कहते हैं ये तो हमारा पर्सनल रूम है, आप यहाँ मत आइए। तो फिर वो हनुमान जी, तो फिर राम जी कहते हैं, मतलब हनुमान जी कहते हैं कि भगवान आपने ही तो बोला था चुटकी, अगर आप यहाँ पे नींद आ गई तो फिर मैं चुटकी बजाना मेरी सेवा है ना। तो फिर हनुमान, तो भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है, नहीं नहीं, वो हमारा इंटरनल रूम है, तो आप जो है बाहर जाके, हम जब राज्य में रहेंगे तब आप चुटकी बजाइएगा। तो इस तरह से वो हमेशा उनका ये भाव रहता है कि मैं कैसे भगवान राम और सीता मैया की सेवा कर सकूं, ठीक है ऐसे। और फिर हम साख्यम, तो साख्यम के आचार्य कौन है? यस नीति माता जी। साख्यम, नीति माता जी पहले अनम्यूट कीजिए। ओके, अर्जुन हो सकते हैं हाँ अर्जुन, कैसे हैं अर्जुन? क्योंकि वो परम मित्र भी मानते हैं श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण भी उनको अपना परम सखा और मित्र मानते हैं। हे यस। माधव कह के हम पुकारते हैं। श्लोकास में भी हम यही पढ़ते हैं भगवत गीता में कि हे सखा, हे मदन मोहन, हे मित्र, हे सखा, ऐसे करके उनको पुकारते हैं। तो भगवान को जो है वो क्या मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, है ना। और इसके बाद है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन के आचार्य कौन है? आत्मनिवेदन का अर्थ क्या होता है? पहले आत्मनिवेदन का होता है कि अपने आप भगवान को अपना सर्वस्व दे देना, सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। तो इसके आचार्य कौन है? यस रजनीश माता जी। बलि बलि महाराज। यस बलि महाराज, कैसे बताइए। उन्होंने जब और 2 पग में 3 सारे लोग नाप लिए थे, तो उन्होंने अपना सिर नीचे कर दिया कि आप अपना तीसरा चरण यहाँ पे रख लीजिए। तो बलि महाराज जी जो हैं वो आत्मनिवेदन के आचार्य हैं। तो जब वामन जी उनके सामने आते हैं और उनसे मांगते हैं कि आप मुझे 3 पग भूमि दीजिए, तो बलि महाराज कहते हैं कि आप जो हैं बौने हो और आप जो हैं ऐसी चीजें मांग रहे हो जो कि मतलब एक बड़े व्यक्ति के पास आप जाओगे और किसी धनवान व्यक्ति के पास अगर हम जाते हैं तो ऐसा थोड़ी चावल के दाने मांगते हैं। हम भी अगर होंगे, अगर हम हमारी मीटिंग अगर प्राइम मिनिस्टर से हो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से, तो हम ये थोड़ी मांगेंगे कि अब दिल्ली में जो है हमें एक LIG फ्लैट्स दिला दो।
हम यही मांगेंगे ना कि हमें कहीं अच्छे से घर दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो। लेकिन बामन देव क्या कह रहे हैं कि आप जो है वो कह रहे हैं कि आप मुझे 3 पग दीजिए, और फिर जब वो ये कहते हैं कि आप जो है ज़्यादा मांगे, तो क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसने अपने मन पे नियंत्रित नहीं किया है, अगर उसको पूरे संसार का धन दिया जाए और पूरे संसार की स्त्रियां दी जाए, तो तब भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता, जिस व्यक्ति का जो है मन अपने नियंत्रित में नहीं है। तो इसलिए अगर हमारा मन नियंत्रित में है, तो अगर हम कुछ कम भी कमाएंगे, या फिर कुछ कम भी हमारी इनकम होगी, या फिर कुछ कम भी हमारा जो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, हमारे रिलेशन कम होगा, फिर भी हम खुश रहेंगे, तो अल्टीमेटली हम किससे कनेक्टेड रहेंगे? भगवान से कनेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे बलि महाराज हमें बता रहे हैं, भामन देव बता रहे हैं कि अगर हमारा मन हमारे नियंत्रित में, तो अगर हमारे पास कम भी होगा, लेकिन हम उसमें भी संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो बलि महाराज जो है आत्मनिवेदन के आचार्य हैं, और बलि महाराज जो है किस तरह से बामन देव जी ने फिर उनको पहला पग जो है वो से पूरा धरती नाप लिया, दूसरे से पूरा आकाश नाप लिया, और तीसरे से बलि महाराज ने क्या किया कि वो तीसरा पैर कहाँ रखूं, तो उन्होंने क्या किया, उनके सर पे रखा, और इस तरह से भगवान ने उनको सूतल लोक दिया। और ऐसे बताते हैं कि अगले जो मनमंत्र आएगा, अगले मनमंत्र में जो है वो राजा इंद्र बनेंगे बलि महाराज, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भक्ति की 9 विधियां का वर्णन किया। तो अब एक एक करके हम फास्ट रिवीजन करेंगे। श्रवण के आचार्य हैं परीक्षित महाराज, कीर्तन के हैं सुखदेव गोस्वामी, जो हैं विष्णु स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज, पाद सेवनम के हैं लक्ष्मी जी, विग्रह सेवा के हैं महाराज पृथु, वंदनम के हैं अक्रूर जी, दास्यम के हैं हनुमान जी, साख्यम के हैं अर्जुन, और आत्मनिवेदन के हैं बलि महाराज, इस तरह से। ठीक है, तो अगले पैराग्राफ में श्रीनिवास आचार्य द्वारा छठ गोस्वामी में प्रार्थना यह कहा गया है कि उन्होंने सरकारी वैभव तथा जीवन की राशि ठाट को त्याग दिया और वृंदावन चले गए, जहां वे सामान्य साधुओं की भांति द्वार द्वार पर मांग कर रहने लगे। तो हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे छठ गोस्वामी हैं, जो है ये बहुत ही धनाढ़े परिवार से थे। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही, आप में से कौन कौन जाता है छह गोस्वामी के बारे में? आपने देखा अल्टर में फोटो देखा? यस, और कोई? सब जानते हैं ना? यस, ठीक है, वंडरफुल। तो 6 गोस्वामी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल थे। कौन कौन बताएगा? एक एक करके नाम बताइए, 6 गोस्वामी का नाम बताइए। यस रजनीश माता जी, एक एक करके बताइए। रूप गोस्वामी। हाँ यस, एक एक करके। और बताइए। सनातन गोस्वामी और यस रूमा माता जी, यस, शायद नेटवर्क नहीं आ रहा। बबीता माता जी। जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी, यस रूमा माता जी। जी जी, हाँ जी प्रभु जी। रूप, आपने 6 गोस्वामी के नाम पूछे ना प्रभु जी? जी जी जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ। एक ही बताना है क्या? अच्छा, हाँ, वो मैं हो गया, सुन जीव नहीं पा गोस्वामी रही। हो गया, और रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। एक मिनट, अच्छा, एक ही बताना सर। हाँ, ठीक। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और एक और रह गया, कौन बताएगा? यस, गोपाल भट्ट गोस्वामी। यस सुनीता माता जी, राइट, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो 6 आचार्य हैं, हमें याद होने चाहिए कौन कौन से हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। कौन कौन से हैं? श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी। हो गए 6। ठीक है, तो ये हमें 6 याद होने चाहिए। और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो है वो बंगाल के जो नवाब हुसैन शाह थे, उनके यहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे। बहुत बड़ी पोस्ट होती है उस समय किसी भी इंडियन के लिए। लेकिन जब नवाब हुसैन शाह जी ने जब ये देखा कि इनकी बहुत सारी विद्वता है, तो उन्होंने ये उनको नौकरी दी।
उसके पीछे भी क्यों दी, क्यों वो नौकरी नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको मतलब नौकरी में उनका ये मजबूरी थी, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, बहुत डिटेल है। तो फिर जो है वो ये बहुत ही बड़े मिनिस्टर थे। और श्री जीव गोस्वामी जो थे वो श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के जो बड़े भाई थे उनका नाम था अनुपम गोस्वामी, उनके पुत्र थे। अनुपम जी के पुत्र थे कौन? श्री जीव गोस्वामी। और जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे वो भी एक बहुत धनाढ़े परिवार के थे। ऐसे बताते थे उस समय उनकी 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनकी इनकम थी, बहुत ज्यादा होता था उस समय, और बहुत ही धनाढ़े परिवार से थे। तो सीधा रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो उनके जो पिताजी थे वो थे हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार। तो गोवर्धन मजुमदार जो थे उनके चाचा थे और हिरण्य मजुमदार उनके पिताजी थे। और फिर हो गया गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी कौन थे? वेंकट भट्ट, वेंकट भट्ट उनके पिताजी थे। और फिर है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो उनके जो पिताजी थे वो थे तपन मिश्रा। इस तरह से ये 6 गोस्वामी, ठीक है। आनंद की प्राप्ति। इसी प्रकार अगले पेज में आप पढ़िए। इसी प्रकार जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे तो वह राधा रानी की भूमिका राधा भाव संपन्न करते हुए कृष्ण के वियोग का अनुगम करते रहे। जो लोग मध्व गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा में है उन्हें कृष्ण के वियोग का अनुभव सदा करना चाहिए। ऐसे दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए और उनके दिव्य उपदेशों, लीलाओं और गुणों और पार्षदों के विषय में बातें करनी चाहिए। इससे शिष्य भक्ति की प्रकाष्ठा तक पहुंच जाएगा। कृष्ण भावनामृत की पूर्णता इसी में है कि भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए। तो जो लोग माधव गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा में है, तो हम कौन सी संप्रदाय में है? हमारी संप्रदाय का नाम क्या है? तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम 4 स्कूल जो है वो बोनाफाइड स्कूल्स हैं, ठीक है। तो 4 स्कूल जो है बोनाफाइड स्कूल्स हैं। अगर हम 4 स्कूल से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम जो है हम क्या करेंगे? 4 स्कूल जो है वो बोनाफाइड स्कूल्स हैं। अगर इन 4 स्कूलों में से किसी भी स्कूल से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम ऑथोराइज संप्रदाय में। तो ये 4 स्कूल में से कौन बताएगा एक एक करके नाम? कौन 4? प्रभु जी हम हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारा ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय ना। एक मिनट पहले हैंड रेज कीजिए। यस पूनम माता जी, कौन सा क्या बताया आपने? हाँ जी, हमारा ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो हमारा है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। हाँ जी प्रभु जी, ब्रह्मा जी से। तो हमारा है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। इसके अलावा 3 संप्रदाय और हैं, कौन बताएगा? यस नीति माता जी। एक मिनट एक एक करके बताइए, एक एक करके। यस नीति माता जी। लक्ष्मी संप्रदाय नहीं, उसको क्या कहते हैं? उसकी तो आज वो है डिटीज है, प्रिस्क्राइब डिटीज है लक्ष्मी जी। अच्छा, वो कौन है उसके मतलब? श्री है माता प्रभु जी, श्री है ना? हाँ, श्री संप्रदाय। तो आप हैंड रेज कीजिए फिर बताइए, ठीक है। तो हमने ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय जिसमें इस्कॉन आता है, और इस्कॉन जो है वो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। हमारे जो आचार्य हैं वो हैं ब्रह्मा जी, ठीक है। ब्रह्मा जी के संप्रदाय हम आते हैं। और फिर जो है ब्रह्मा जी हो गए, और उसके बाद श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से आता है। और फिर दो संप्रदाय और हैं, कौन कौन से? कौन बताएगा? यस पूनम माता जी। प्रभु जी एक कुमार संप्रदाय भी है ना? यस कुमार संप्रदाय। और बबीता माता जी आप बताइए। प्रभु जी रुद्र संप्रदाय जो कि शिव जी से आता है, या जो शिव जी से आता है। बहुत बढ़िया। तो कौन कौन बताएगा इनके आचार्य कौन कौन है? इनके हर एक के आचार्य भी हैं, बताइए। यस बबीता माता जी, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य कौन है? बबीता माता जी बताइए। ब्रह्म हाँ जी प्रभु जी। कौन? प्रभु जी ब्रह्मा जी से जैसे हुआ है स्टार्ट। ब्रह्मा जी तो उनकी प्रिस्क्राइब डिटीज है, लेकिन आचार्य कौन है? प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने तो वहां से लिया है, उनसे लिया, वो एक शाखा। प्रभुपाद जी। नहीं नीति माता जी। मध्वाचार्य।
यस, मध्वाचार्य, सब लिखिए मध्वाचार्य। ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय के आचार्य हैं मध्वाचार्य, ठीक है। फिर उसके बाद है श्री संप्रदाय, इसके आचार्य कौन है, कौन बताएगा? 1 मिनट, रजनीश माता जी आप बताएंगे क्या है श्री संप्रदाय के आचार्य? वल्लभाचार्य जी। नहीं नहीं, वल्लभाचार्य नहीं है। श्री संप्रदाय के आचार्य कौन बताएगा? रूमा माता जी। तो ये रामानुजाचार्य है। यस, श्री रामानुजाचार्य लिखिए। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य। फिर है कुमार संप्रदाय, तो कुमार के कौन है? कुमार संप्रदाय के आचार्य कौन है? यस, बबीता माता जी। नहीं मालूम प्रभु जी अच्छा, आचार्य का। पूनम माता जी। प्रभु जी शत गोस्वामी, ये जो नहीं शेख नहीं गोस्वामी नहीं यही। नहीं नहीं नहीं, कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय के हैं निम्बार्काचार्य। कौन है? निम्बार्काचार्य लिखिए, निम्बार्काचार्य। हमें याद होने चाहिए हम। प्रभु जी एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? हाँ, एक बार पहले कंप्लीट कर लूं। और फिर है रुद्र संप्रदाय, तो रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी। तो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के आचार्य हैं मध्वाचार्य। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं विष्णु स्वामी। और कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। ठीक है, हो गए 4, लिख लिया सबने? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग मध्व गौड़ीय संप्रदाय के गुरु परंपरा में हैं उन्हें कृष्ण के वियोग का अनुभव सदा करना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि वो सदा अनुभव करना चाहिए जो लोग मध्व गौड़ीय संप्रदाय में? क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, कोई आइडिया? यस बबीता माते, क्यों कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे क्वेश्चन अभी समझ नहीं आया प्रभु जी वाला? हाँ, क्वेश्चन है कि यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो लोग मध्व गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा में हैं उन्हें कृष्ण के वियोग का अनुभव सदा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? प्रभु जी नारद जी ने ऐसे ही बताया है कि नहीं, एक्चुअली जो शिला चैतन्य महाप्रभु हैं वो 2 भाव होते हैं। एक होता है विप्रलंब भाव और एक होता है संभोग भाव, जिसमें जो है भगवान आपस में मिलते हैं। तो जो विप्रलंब भाव है वो बहुत ही टॉप पोस्ट भाव होता है, जब भगवान के विरह में एक व्यक्ति सेपरेशन फील करता है। तो ये जो टॉप मोस्ट भाव है इसको विप्रलंब भाव कहते हैं। और एक होता है संभोग भाव, जब भगवान के आपस में मिलते हैं। तो विप्रलंब में ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। तो वो भगवान के वियोग में हमेशा, भगवान जब वो चटक पर्वत को देखते थे तो वो लगता था उनको गोवर्धन हो गया, गोवर्धन का ध्यान आता था। जब वो किसी नदी को देखते थे उनको यमुना की याद आती थी। जब वो जगन्नाथ जी को उन्होंने देखा तो कृष्ण कृष्ण करके मूर्छित हो गए रथ यात्रा के समय, जब वो जगन्नाथपुरी में जाते हैं। तो हर एक चीज में भगवान का वियोग वो फील करते थे। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान का वियोग है वो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, जो चैतन्य महाप्रभु ये देने आए हैं। तो ये हमारा जो है प्रेम की प्रकाष्ठा है हमारे लिए कि हम भगवान के वियोग में जो है हम भी रो सकें। शिला भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत महाराज का नाम सुना है ना, शिला प्रभुपाद जी के गुरु। वो बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रो रो के भगवान को पुकारता है तो उसकी अनर्थ निवृत्ति बहुत फास्ट हो जाती है। आप समझ रहे? अनर्थ निवृत्ति समझते हैं? अनर्थ निवृत्ति, हाँ जी प्रभु जी। अनर्थ निवृत्ति मतलब अभी हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सारी चीजें हैं। इसीलिए हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें इतना मुश्किल आता है। हम आप में से किसी को मुश्किल आता है भगवान की भक्ति करने में, है ना? सुबह उठना किसको अच्छा लगता है ना? फिर माला करना किसको अच्छा लगता है, भगवान की कथा सुनना किसको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही हमारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे तो वैसे ही हमें भगवान की सेवा में, भगवान की रुचि में आनंद आने लगेगा। हमें परजल्पा से बिल्कुल भी मोह हट जाएगा।
परजल्पा बिल्कुल करना नहीं चाहेंगे। हर समय हम भगवान की कथाओं को सुनना चाहेंगे, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहेंगे, भगवान का नाम का जप करना चाहेंगे। तो जब तक ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर अभी अनर्थ है, समझ रहे? तो शिला भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि अगर हम रो रो के भगवान को पुकारें तो उससे क्या होगा कि हम जो है भगवान को बहुत आसानी से हम अनर्थ निवृत्ति कर पाएंगे। और अनर्थ निवृत्ति से क्या होगा? फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, और फिर क्या होगा? प्रेम। तो ये जो है भक्ति की स्टेजेस हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर होता है रुचि, फिर आसक्ति, और फिर भाव, और फिर प्रेम। तो ये 9 स्टेजेस होते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। अगला कौन पढ़ेगा? गोपियां परस्पर कृष्ण के, कोई और पढ़ना चाहेगा? यस, नीति माता जी आप पढ़े। गोपियां परस्पर कृष्ण के विषय में इस प्रकार चर्चा करती रहती है। गोपियाँ परस्पर कृष्ण के विषय में इस प्रकार चर्चा चलाती रहती थी। एक सखी कहती, सखियों, क्या तुम जानती हो कि जब कृष्ण भूमि पर शयन करते हैं तो वे अपनी बाईं भुजा के बल पर लेटते हैं और उनका सिर उनकी बाईं भुजा पर टिका रहता है। वे कोमल उंगलियों से बांसुरी बजाते समय अपनी आकर्षक भौहें मटकाते हैं। जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे इतना उत्तम वातावरण पैदा होता है कि वे उसे सुनकर स्वर्गलोक के निवासी अपनी पत्नियों तथा प्रेमिकाओं सहित आकाश मार्ग से जाते हुए अपने विमान रोक देते हैं, क्योंकि यह उन्हें स्तंभित कर देती है। तब विमान में बैठी देवताओं की पत्नियां अपने संगीत पर तथा संगीत की योग्यताओं पर हो उठती हैं। इतना ही नहीं, वे दाम्पत्य प्रेम से पीड़ित हो उठती हैं और उनके केश तथा चुस्त वस्त्र शिथिल होने लगते हैं। दूसरी गोपी बोली, एक मिनट, कौन समझाएगा इसको? अपने शब्दों में समझाइए, कौन समझाएगा? यस, कौन समझाएगा? बबीता माता जी आप समझाएंगे? हाँ जी प्रभु जी, प्रयास करते हैं। समझाइए। प्रभु जी, इसमें ये बताया कि गोपियां इतना प्रेम करती हैं कि वो हर में कृष्ण के बारे में ही चर्चा करती रहती हैं और कहती हैं कि जब कृष्ण शयन करते हैं, मतलब उनकी छोटी छोटी बात उन्हें ध्यान रहती है कि कृष्ण बाईं ओर लेटते हैं और उनका सिर उनकी बाई भुजा पर टिका होता है और वे बहुत ही सुंदर अपनी कोमल कोमल उंगलियों से बांसुरी बजाते हैं और अपनी भौहें तक जो वो मटकाते हैं वो भी, उनको भी वो मतलब देखती हैं ध्यान से, उनको आनंद होता है और उससे जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं उससे सारा वातावरण उत्तम हो जाता है। और इतना उत्तम हो जाता है कि स्वर्ग लोक के जो निवासी जो देवता हैं वो भी जब जा रहे होते हैं मार्ग से तो वो अपनी पत्नी और प्रेमिकाओं के साथ होते हैं। तो ये नहीं है कि वो अपना प्रेम भूलकर अपने विमानों को रास्ते में रोक देते हैं और सस्मित, मतलब प्रभु जी उनको भी भ्रम हो जाता है ना और रास्ता वो भूल जाते हैं और रुक जाते हैं, कृष्ण की बांसुरी ही सुनने लगते हैं। वो इतना आकर्षण है। यस, थैंक यू। सुंदर से माता जी ने बखान किया, इतना सुंदर से लीला में लेके गई माता जी हमें, थैंक यू। तो बहुत सुंदर यहाँ पे भगवान की चर्चा चल रही है, किस तरह से गोपियां जो हैं वो भगवान की हर एक डिटेल्स, इतनी डिटेल्स में जा रही है कि भगवान कौन से साइड पे सोते हैं। कौन साइड सोते हैं भगवान? बाईं ओर। बाईं ओर भगवान सोते हैं और भगवान का क्या रहता है? एक हाथ ऐसे रहता है, बाएं हाथ ऐसे रहता है भगवान का। तो कितना डिटेल्स है। तो ये साइन ऑफ डिवोशन है एक्चुअली। भक्ति का मतलब होता है, भक्ति का मतलब होता है द साइन ऑफ डिटेल इज द साइन ऑफ डिवोशन। कि भक्ति में हम जितना डिटेल में जाएंगे वो हमें प्रदर्शित करेगा हमारी कितनी भक्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी लाइफ के लिए। जितना हम डिटेल में जाएंगे, हम गोपियों से सीख सकते हैं कि किस तरह से वो हर एक चीज की डिटेल में जाती हैं। अब देखिए कितना डिटेल है, भगवान कौन से साइड्स पे सोते हैं और भगवान कौन सा हाथ ऊपर लेके जाते हैं। अब देखिए ना कितना डिटेल है। तो इसी तरह से हम अपनी दैनिक जीवन में देखें, जब हम अपनी माला करते हैं तो हम फोकस करें कि जो हम बोल रहे हैं उसको हम सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, क्या हमारा मन उस समय वहां पे है कि नहीं है ना। ये ध्यान रखें। जब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो क्या हम उसको फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं
या फिर एक्चुअल में हम भगवान की वर्शिप करना चाहते हैं? जब हम भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं या भगवान बाजार से हम लेके आते हैं कुछ चीज़, तो क्या हम भगवान के लिए परचेजिंग करने जा रहे हैं या अपने लिए परचेजिंग करने जा रहे हैं? या जो मुझे अच्छा लगता है आज मैं वो बनाऊंगा या बनाऊंगी और उसको भगवान को, या भगवान को क्या अच्छा लगता है वो मैं करूंगा। तो ये डिटेल है। तो जब हम इतनी डिटेल में जाएंगे तो हम जो है हम भी भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये डिटेल है। तो हमें अपने जीवन में जितना भी हम कर पाए, हो सकता है किसी के लिए मालाएं ही संभव हो, किसी के लिए जो है वो किसी लिए भगवान की कथा सुनना संभव हो। जितना हम कर पाए तो हम उसको बहुत अटेंटिव, बहुत श्रद्धा और बहुत प्रेम से करें। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे लिखा गया कि जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं उसमें इतना उत्तम वातावरण पैदा होता है कि उसे सुनकर स्वर्ग के निवासी अपने पत्नियों और प्रेमिकाओं सहित आकाश के मार्ग से जाते हुए अपने विमान रोक देते हैं। तो स्वर्ग, यहाँ पे स्वर्ग का वर्णन हो रहा है, हेवन का वर्णन हो रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो पुत्र जो है पूर्वज जो है स्वर्गवासी हो गए। सुना आपने, स्वर्गवासी हो गए। लेकिन बताया जाता है स्वर्ग जाना भी इतना आसान नहीं है। स्वर्ग जाना बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं स्वर्ग जाने के लिए। इतना आसान नहीं है स्वर्ग जाना। इतना हम सुनते हैं ना कि स्वर्गवासी हो गए। बताते हैं कि जब तक किसी ने जो है वो वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन नहीं किया तब तक कोई स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और स्वर्ग जाके भी वहां जो है हम वहां भी मुक्त नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्तिन अर्जुना माम उपेत कुंतया पुनर्जन्म न विद्यते। कि जो ब्रह्मा जी, स्वर्ग से ऊपर का जो लोक है, सत्य लोक जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, वहां से लेकर और नीचे के लोगों तक हर जगह जो है क्या है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, 4 चीजें हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए जो है एक भक्त क्या इच्छा करता है, एक भक्त हमेशा इच्छा करता है, वो ना तो स्वर्ग में जाना चाहता है, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि सुरे भवतात भक्ति हेतु। चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य अष्टकम बताते हैं, न धनम, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, न जन्म, मुझे कोई अच्छा जन्म नहीं चाहिए, न सुंदरीम, मुझे कोई स्त्री नहीं चाहिए, न जन्म न सुंदरीम कविता व, मुझे कुछ सुंदर सुंदर आभूषण, सुंदर सुंदर फ्लावरी लैंग्वेज यानी प्रशंसा नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि स्वरे, मेरी एक ही मात्र इच्छा है, क्या है, भवतात भक्ति अहेतु की, मेरी आपकी जो भक्ति है, आपके चरण कमलों में भक्ति जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। ये चैतन्य महाप्रभु भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो हमें भी ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे, बस ये भक्ति हमसे ना छूटे, हम अपने जीवन काल में ये भक्ति ना छोड़ें। यही हमारे भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए। और आप देखेंगे अगर आप ये प्रार्थना करेंगे तो भगवान हर एक चीज जो हमें आवश्यकता होगी भगवान उसको देंगे। जैसे हम उस दिन पढ़ रहे थे 9वें अध्याय का 22वां श्लोक कि भगवान अन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम भाम्यम। जो अन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका मैं क्या करता हूँ, जो उसके पास है उसकी मैं क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, और जो नहीं है उसको मैं क्या करूंगा, उसको दूंगा। तो ये भगवान का वचन है, भगवान ये वचन दे रहे हैं। तो इसलिए जो हमें इस चीज़ के प्रति हमें बस ये भगवान से मांगना चाहिए, भगवान आपके चरणों की भक्ति हमें जन्म जन्मांतर बनी रहे। और ये जो है चैतन्य महाप्रभु देने आए वासी रूप में। ठीक है, और यहाँ पे स्वर्ग लोक वासियों का वर्णन हो रहा है। तो स्वर्ग में जो है हमेशा वहाँ पे 2 चीजें जो है वो हम वहाँ पे व्यक्ति फंस सकता है 2 चीजों में। एक तो वहाँ पे जो है बहुत सारे ऐश्वर्य है, वहाँ पे इतना सारे ऐश्वर्य है कि व्यक्ति ऐश्वर्य के चक्कर में भूल जाता है। जैसे कुंती महारानी भागवत में स्तुति करती हैं, जन्म ऐश्वर्य सुता श्रीभी। अगर ये 4 चीजें किसी के पास हैं तो वो व्यक्ति कभी भी भक्ति नहीं कर सकता है। कौन कौन सी 4 चीजें? जन्म, किसी का अगर अच्छे कुल में जन्म हुआ, किसी का अगर धनाढ़े परिवार में जन्म हुआ है, जैसे आप देखेंगे पंजाबी बाग में इतने बड़े बड़े लोग हैं फिर भी मंदिर नहीं आते हैं। और किसी का अगर बहुत धनाढ़े परिवार में जन्म हुआ है तो उसका भी भक्त बनना बड़ा मुश्किल है। जन्म, धनम, किसी के पास बहुत सारा धन है तो धन से भी व्यक्ति अंधा हो जाता है, वो भी भक्त नहीं बन पाता है। न धनम, जन्म, धनम और अच्छा कुल और अच्छी एजुकेशन,
अगर किसी के पास अच्छा पढ़ा लिखा है, पीएचडी, बहुत सारी डिग्रियां हैं, वो भी जो है वो भी बताते हैं कि अगर किसी के पास इतना, जैसे जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, ये भी कहाँ भक्त होते हैं। तो इसलिए जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी एक अयोग्यता है भक्ति में। और उसी प्रकार से बताते हैं सुंदरता, अगर किसी के पास अच्छी सुंदरता हो, अच्छा रूप हो, तो वो भी जो है उसके, कुंती महारानी कहते हैं कि ये भी अयोग्यता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे 4 चीजों का जो वर्णन किया जा रहा है कि भक्ति में अनुकूल है और भक्ति के लिए प्रतिकूल है। ठीक है, तो आगे पढ़िए दूसरी गोपी। कौन पढ़ेगा? नीलम माता जी आप पढ़ेंगे दूसरी गोपी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। दूसरी गोपी बोली, हे सखियों, कृष्ण जी इतने सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी सदैव उनके वक्ष स्थल पर निवास करती हैं और वे गले में सदैव सुनहरी माला पहने रहती हैं। सुंदर घनश्याम अनेक भक्तों के हृदयों को जीवित करने के लिए अपनी वंशी बजाते हैं। वे दीन दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की सारी गौवें तथा पशु चारा चबाना छोड़कर मुंह का तृण मुंह में ही रखे रह जाते हैं। वे कान उठाकर स्तंभित हो उठते हैं। वे जीवित नहीं अपितु चित्र लिखने से प्रतीत होते हैं। कृष्ण का वंशी वादन इतना मोहक है कि पशु जब मोहित हो जाते हैं, हम लोगों को तो कुछ कहना ही नहीं। एक अन्य गोपी कहने लगी, सखियों, पशुओं की बात छोड़ दें, वृंदावन की नदियां तथा सरोवर जैसी जड़ वस्तुएं भी कृष्ण को सिर पर मोर पंख लगाए और वृंदावन रक्ष लपेटे जाते देखकर स्तंभित हो जाती हैं। वे अपने शरीर की पत्तियों तथा फूलों से अलंकृत किए हुए एक वीर अभिनेता की तरह लगते हैं। जब वे बांसुरी बजाकर गौओं तथा बलराम को बुलाते हैं तो यमुना नदी बहना बंद कर देती है और वायु द्वारा उनके चरण कमलों की धूल ले जाने की प्रतीक्षा करती है। किंतु बेचारी यमुना भी हमारी तरह अभागी है, उसे कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। नदी बेचारी स्तंभित होकर अपनी तरंगे रोक देती है। जिस प्रकार हम निराश होकर कृष्ण के लिए विलाप करना बंद कर देती हैं। कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां निरंतर आंसू बहाती रहती हैं। बस थैंक यू। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन है सबसे कि आप में से टीवी कौन कौन देखता है? कौन कौन देखता है टीवी? ठीक है, यस नीति माता। और कौन देखता है टीवी? पूनम माता जी। टीवी और कौन कौन देखता है? यस नीलम माता जी। और बस। तो बताया जाता है कि जब हम टीवी ठीक है, लेकिन अगर हम टीवी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम एक तरह का जो है असत्संग। हरे कृष्ण प्रभु जी, टीवी में मैं हरे कृष्ण चैनल ही देखती हूँ और कुछ नहीं देखती। सेम सुबह भक्त क्लास चलाते हैं उसमें टीवी पे ना, इस्कॉन पंजाबी। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम टीवी अवॉइड करें। टीवी में क्या होता है, आप देखेंगे टीवी में इतने सारे एडवर्टीजमेंट आता है कि उससे हमारी और इच्छाएं बढ़ती हैं। समझ रहे हैं आप? टीवी देखने से हमारी बहुत सारी इच्छाएं बढ़ती हैं, इतना सारा एडवर्टीजमेंट होता है, उससे असत्संग होने का बहुत डर रहता है। जितना हम असत्संग करेंगे उतना हम जो है उतना हम भक्ति का पालन नहीं कर सकते। यस किरण माता जी, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरे कुछ पास एक मैसेज आया था कुछ कि टर्न ऑन करो, इसलिए मैंने कर दिया था। हाँ हाँ, यस यस, तो आप बंद कर दीजिए अभी। ठीक है, थैंक यू माता। तो यहाँ पे अगर हम टीवी देखते हैं तो उससे हमारे जो सम कॉन्शियस माइंड है उसमें एक छाप पड़ जाती है कि आपको ये चीज़ चाहिए। जैसे सपोज आपको मैंने सर्फ एक्सेल का एग्जांपल दिया और बहुत सारे एग्जांपल दिए, तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम अभक्त का संग कर लेते हैं। और बताते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव कौन है। एक भक्त उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं वो कहते हैं कि अवैष्णव का संग त्याग करना ही एक वैष्णव है, जो कि भक्तों के संग में रहता है, और जो अभक्तों का संग का त्याग करता है वो वैष्णव है। आप बताइए कि अगर अब वैष्णव का हम संग करेंगे तो हमारे जीवन में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? कौन बताएगा?
एक एक करके हैंड रेज कीजिए। अगर हम अभक्तों का संग करते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। यस हर्षपू। तो जी माया इतनी प्रबल है कि अगर हम एक क्षण के लिए भी अगर कृष्ण का शरण छोड़ते हैं तो वो एकदम से हमें घेर लेती है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम कृष्ण कॉन्शियस से हट जाते हैं। हाँ लिखिए, एक एक करके लिखिए। तो अगर हम अभक्तों का संग करते हैं तो हम जो है माया में गिर जाते हैं और फिर हम जो है कृष्ण को भूल जाते हैं। दूसरा बबीता माता जी। प्रभु जी, जो जब भी हम किसी के संग में रहते हैं तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है ना, तो हाँ। वो फिर हमें हमें भटका सकते हैं, वो हम्म। हमें अपनी बातों से भटका सकते हैं ना यस प्रभु जी। यस, तो वो हमें अपनी बातों से भटका सकते हैं। तो इतनी माला करने की क्या जरूरत हाँ है, थोड़ी हाँ बहुत पूजा हाँ कर लो, हाँ इतना हाँ करने की हाँ, क्या हाँ, जरूरत है। इतनी ज्यादा जरूरत क्या है। जी, ठीक। और जैसे हमें कह देते हैं प्रभु जी, अब आप जैसे अब हम साइंस के टीचर हैं तो हाँ कहते हैं क्या तुम साइंस छोड़कर और हाँ, श्लोक याद करने लग गए। इस लोग याद करते हैं। आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाइए, आप पानी बनाइए। वो कहते हैं अपनी केमिस्ट्री याद है कि बस श्लोक ही याद है। बेंजीन का सूत्र बनाइए, H2O का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, ठीक है। तो और तो हम जो है अगर हम अभक्तों का संग करते हैं तो जैसे बबीता माता जी ने बताया कि अगर हम अभक्तों का संग करते हैं तो उससे क्या होगा कि हम जो है वो फिर से जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो जाग जाएंगे, है ना। बहुत अच्छा। और और कोई रूमा माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी नेगेटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी कम होती है, जो कि होना यस उल्टा चाहिए। यस यस। और जो हम जैसे हम ये मोड ऑफ गुडनेस और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तमो से उठ के रजो में आए, रजो से उठ के सतो में आए। हाँ तो क्योंकि जिनसे जो अभक्त होंगे उनमें तो डेफिनेटली रजो और तमो प्रधान होगा, तो जो थोड़ा बहुत हम तमो से उठ के रजो में आए होंगे वो वापस तमो में चले जाएंगे, अगर रजो से सतो में जा रहे होंगे तो वापस रजो में आ जाएंगे और शायद यस वापस फिर यस, तमो में गिर जाएंगे। वंडरफुल वंडरफुल, तो बहुत अच्छा पॉइंट, थोड़ा सही रहेगा। बहुत अच्छा पॉइंट। तो अगर हम अभक्तों का संग करते हैं तो क्योंकि अभक्त जो है ऑलरेडी वो तमोगुण रजोगुण में है तो वो हमें भी नीचे खींच के जाएंगे। अगर हम रजो में होंगे तो हमें वो तमो में लेके जाएंगे, अगर हम सतो में होंगे तो हमें रजो में लेके जाएंगे। तो भक्तों का सत्संग करते हैं तो हमें जो नीचे लेके जाएंगे। और नीति माता जी। प्रभु जी फिर से अनर्थ आने शुरू हो जाते हैं। यस, फिर से हमारे अंदर जो है जो पुराने अनर्थ हैं कि ये करना वो करना, मॉल्स में जाना, मूवीज देखना, है ना, गलत गलत हैबिट्स, बिना भोग लगा के खाना, फिर से शुरू हो जाएंगे। और बबीता माता जी। बबीता माता जी कुछ कह रहे हैं। जी हाँ जी प्रभु जी, जैसे हम अपने 4 नियमों का पालन करते हैं उसमें भी वो रुकावट डालेंगे, जैसे हाँ, अगर है हम ना, वो करेंगे तो 4 वो नियमों में कहेंगे हमारी कि रुकावट आ जाएगी। यस पूनम हाँ माता जी, जी। आप कुछ कह रहे थे। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जब भक्तों का संग नहीं होगा, हम दूसरा संग करेंगे तो भक्तों का संग से दूर हो जाएंगे और हम हाँ अपनी भक्ति में पीछे होते जाएंगे। जो हम्म, कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण है वो सब, मतलब हम उनके दूसरी वस्तुओं के प्रति आकर्षण ज्यादा हो जाएगा, भौतिक वस्तु। हाँ तो हाँ, तो हम हमारा जो भौतिकता है, में चले जाएंगे प्रभु जी। हाँ माया हमें हमारा, घेर लेगी। हम माया मतलब माया जो हम भक्ति में जो माया से हम दूर हो रहे थे, पर फिर माया दोबारा ही घेर लेगी हमें अगर हम अब तो भक्तों के अगर हम संग भक्तों का संग करते हैं तो हमारा जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, उससे हम बहुत दूर चले जाएंगे और फिर से वो आहार निद्रा भय मैथुन में लग जाएंगे। और फिर जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम शयनम, कि फिर से जन्म होगा, फिर से मरण होगा, फिर से एक माँ का गर्भ में हमें जन्म लेना पड़ेगा और फिर जो है बीमारियां, फिर बुढ़ापा लगा रहेगा। ठीक है। तो अगर इतना नुकसान है देखिए अब भक्तों का संग करने से, तो अब आप बताइए कि हम किस किस माध्यम से अभक्तों का संग करते हैं, कैसे कैसे हम अभक्तों का संग करते हैं, बताइए। यस रूमा माता जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी कभी कभी तो अभक्त हमारे घर में ही होते हैं और हम 24/7 उनका संग यही करते तो हैं। प्रभु जी, यही मेरा प्रश्न था अब नेक्स्ट, कि अपने घर में ही हो तो कैसे बचें प्रभु जी। प्रभु जी आपसे ज्यादा कौन जानता है, हर बार मैं यही बात करती हूँ। ठीक है, बिल्कुल इस पे बिल्कुल भी लेकिन ठीक कभी कहा इस पे कभी भी मतलब हमारे यही है, फ्रेंड्स सबके इस पे साथ भी मतलब यही आएंगे, है। इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे। ठीक है। कभी कभी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कभी कभी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, अभक्त होते हैं। हाँ लेकिन ठीक है, हम जैसे जैसे इसमें आगे थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रभु जी ये चैलेंजेस अब हम थोड़ा सॉल्व भी कर पा रहे हैं, सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं। यस यस। और कोई, और नीति माता जी आप कुछ बताएंगे। प्रभु जी अपने प्रोफेशन से
हम अपने प्रोफेशन में हैं और वहाँ भक्त नहीं है, जैसे हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो यस वहाँ भक्त हैं तो फिर यस यस, अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट है। यस, तो माता जी ने बताया, एक तो हमारे घर पे चैलेंज आता है, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा कोई और कैसे हम अभी भक्तों का संग प्रभु जी करते हैं। आपने अभी कहा था जैसे टीवी टीवी है, अगर हम हाँ टीवी को यस, जैसे टीवी, टीवी देखते हैं, और टीवी, यस, और यस बबीता माता जी। प्रभु जी, जो लोग बहुत ज्यादा भौतिकता में लगे हुए हैं ना, जैसे हम मार्केट्स वगैरह जाते हैं तो वहां यस पर हम देखते हैं बिजनेस में कोई बहुत लगा है, यस या यस फिर वहां पे कई तरह के संसाधन वगैरह हैं, यस फिर हम लोगों की यस नकल करने लगते हैं, घर में सिंपल रहते हैं, फिर यस हमें भी उत्साह आ जाता है कि यस यस, ये यही चीज। सबसे बड़े, यही जी सबसे जी, बड़ी चीज है। यस, अपने को हमारे भीड़ भड़ाके से हमारे बचाना है प्रभु। बगल में जो है वो माता जी के पास कौन सा परफ्यूम यूज करती है, वो माता जी के पास कौन सी ड्रेस है, हम ये सोचने लगते थे हमारे पास भी होना चाहिए, हमारी भी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, है ना। तो ऐसे अभी बड़ा अच्छे से कंट्रोल कर लिया, नहीं तो हम भी बड़े अनकंट्रोल थे प्रभु जी, क्योंकि हम जॉब में थे ना। सबके साथ ये तो है, सबके साथ, हम जाते थे, तो ये सबके बड़ा साथ। अच्छा पॉइंट हो गया प्रभु जी। Okay. और कोई, और कैसे आप भक्तों का संग करते हैं, और कोई किरण माता जी, रजनीश माता जी, हर्ष प्रभु, आप भी कुछ बोलिए, मौन व्रत ले रखा है आपने। नहीं नहीं प्रभु जी, जैसे अड़ोस पड़ोस में है, पार्क में जाते हैं तो बस हाँ, किसी से ज्यादा बात नहीं करें, अपने में ही रहें तो अच्छा रहता है। हाँ, नहीं वो उसके भी ऊपर भी आएंगे, ऐसे थोड़ी हम मौन व्रत ले लें, चुप रहे, ठीक है। हर्ष प्रभु, यस हर्ष प्रभु। तो जी मेरे को तो ये लगता है कि मैं हर वक्त भक्तों में घिरा हूँ और खुद भी बहुत बड़े भक्ति हैं हम लोग, हमारा मन ही सबसे बड़ा भक्त है जो इधर उधर भगाता रहता है। तो ठीक है, भक्तों को मुझे प्रभु जी सही बताऊँ दिल से तो सिर्फ इस्कॉन में आता हूँ मैं, तो ही मिलते हैं, तो हम अदरवाइज अगर मैं नॉर्मल लाइफ में देखूँ तो भक्ति मुझे की डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। और तो जी वो ये जो हर वक्त बात करे तो सिर्फ कृष्ण की बात करें, मतलब नहीं, हर चीज उसके कृष्ण उसके ऊपर आएंगे, उसके ऊपर, ठीक है। और किसके ऊपर। उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ पे, और कोई इन बताएंगे, और भी लोग हैं, किरण शारदा माता प्रभु जी जी। फोन फोन हमारा हाँ, फोन सबसे बड़ा डेंजर है, हमारा फोन। मना कर, फोन दे माय गॉड, फोन इतना बड़ा रहा है डेंजर है तो हमारे लिए। फोन है। यस, भावना माता जी, भावना मेहंदी रत्ता माता जी, आप कुछ बताइए, आपने हैंड रेज किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बताइए। यही मोबाइल का ही कह रही थी, जो डिफरेंट ऐप्स आजकल आ गए हैं, इंस्टा, हाँ, स्नैपचैट, ये सब। जो आज हमारा मोबाइल है, माय गॉड, ये सबसे बड़ा भक्त है। और कोई, और बहुत सारे लोग हैं, वीर सिंह प्रभु जी, आप हैं, नीलम माता जी, आप। हाँ प्रभु, न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी। हाँ, न्यूज़पेपर चाय की चुस्की के साथ न्यूज़पेपर सुबह सुबह लोग पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले भक्त वही है। तो अब आप बताइए कि अब देखिए, अभी हमें अपने घर पे रहना है, घर गृहस्थी में है, हम घर गृहस्थी में हैं, तो हमारे एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे संग लेने का अर्थ क्या होता है। संग का मतलब क्या होता है। अब ये नहीं कि हमें ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, हमें पार्क में जाना छोड़ना पड़ेगा, या हम जो है टीवी, मतलब टीवी तो हम छोड़ सकते हैं, हमारे ऊपर है, मोबाइल हम यूज करना कम कर सकते हैं, तो लेकिन पार्क में जाना छोड़ सकते हैं, अपना प्रोफेशन है, जॉब में जाते हैं, उसमें छोड़ नहीं सकते, या जो हमारा कुछ काम है उसमें छोड़ नहीं सकते, घर पे घर हम छोड़ नहीं सकते, तो अब क्या करें। तो संग लेने का अर्थ क्या है, कौन बताएगा संग लेने का अर्थ क्या है। यस नीति मत। प्रभु जी, जैसे गुरु के वचनों का पालन करके जो उन्होंने हमें बताया है, जैसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स और 16 माला अपना राउंड करके, और वाणी से, जैसे कि जो भी हमें जैसे हम सत्संग वो सुबह क्लास सुन सकते हैं, मोबाइल में, जैसे मोबाइल अगर सबसे बड़ा हमारा अभक्त वाला यस पॉइंट, यस अपना चैंट लगा सकते हैं यूट्यूब पे, तो यस उस यस, पे चला के रख बहुत सकते बहुत हैं, और बढ़िया। का ध्यान करके यस, वंडरफुल। और करना है। एक एक करके, और यस पूनम माता जी। प्रभु जी हमें तो सबसे पहले अपने मन को मंदिर ये वृंदावन बनाना है। हाँ, अगर कैसी भी परिस्थिति में हम जाए ना, कोई कुछ भी बोल रहा हो तो हमें, अब कई बार हम इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब दिखावा तो कर सकते हैं, पर हम उस तरफ ध्यान ना देके अपने मन में भगवान जी का स्मरण ही रखें हर समय। तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियां, हम शादी में जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारों के जा रहे हैं,
तो बातें सब कर रहे हैं, सब कुछ, हम उनको तो रोक नहीं सकते ना, नहीं रोक सकते। पर हम अपने मन ही मन तो हम कृष्ण का स्मरण रख सकते हैं। यस, तो बहुत अच्छे वो एक तरीका है। बहुत अच्छा। यस रजनीश हरे माता जी। कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, अच्छी चीज जैसे कृष्ण नाम का संग करके तो हम बुरी चीज अपने आप छूट जाएगी। Yes. छोड़नी बहुत मुश्किल है किसी भी चीज को। यस यस। तो अगर हम अर्थ प्रवृत्ति में लगेंगे तो अर्थ निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। अर्थ प्रवृत्ति है, भगवान के संपर्क में रहेंगे तो अर्थ निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। ठीक है, ऐसे। और कोई? यस पूनम माता जी, आप कुछ कह रहे थे? सोचिए सोचिए सोचिए, विचार कीजिए। नीति हरे माता। कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें एक सैनिक की तरह ना हमेशा तैयार रहना चाहिए प्रभु जी के, प्रभुपाद जी के सैनिक के लिए। कहीं से भी हमें ऐसा मौका मिलता है उन लोगों को सिखाने का, जैसे हमें श्लोक आते हैं या कोई अच्छी बात आती है तो कोशिश करते रहने चाहिए ताकि वो लोग भी प्रभु जी कुछ ठीक हो जाए। यस वंडरफुल। तो हमारे आसपास का भी वातावरण कुछ ठीक हो सके। फिर जैसा बताया कि यदि ज्यादा वो बोले तब तो उनसे दूर हो जाओ, लेकिन कुछ कुछ कोशिश करते रहना चाहिए प्रभु जी। जैसे हम सुधरे ऐसे बाकी लोग भी सुधरे। यस प्रभु जी, माता जी स्कूल में कर रही है ये और सभी बीच में कहते हैं कि आप भी क्लास लो, श्लोक सुनाओ तो सभी काफी लोग अब रुचि लेते हैं कि सुनने में ना, तो उन्हें अच्छा लगता है कि कहते हैं कि पॉजिटिव रेज आती है। बबीता माता जी सुनाते हैं स्कूल में ना श्लोक, तो काफी जो भक्त भी हैं वो भी आकर्षित हो रहे हैं उनके श्लोकों से। तो माता जी प्रभु जी प्रजल्पा से बच जाते हैं ना, तो अब वो लोगों को आदत पड़ गई कि वो लोग जब भी मुझे देखेंगे ना कहेंगे अच्छा बबीता कुछ अच्छी बात सुना। साइंस तो अच्छा लगता है सबको। संस्कृत के टीचर बनना माता जी को। नाइस। और वो प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं ना माता जी। अभी उन्होंने कितना अच्छा समझाया। हाँ जी। नहीं प्रभु जी ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों से सीख रहे हैं प्रभु जी, कुछ नहीं। और तो मैं बस कुछ हाँ यस वीर सिंह प्रभु, कैसे आप कुछ कह रहे हैं? वीर सिंह प्रभु जी आपने हाथ रेज किया है, कुछ कह रहे हैं आप? कैसे हम भक्तों के संग से बच सकते हैं? शायद है नहीं प्रभु जी। यस नीति माता जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं प्रभु जी। ओके थैंक यू। तो पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि संग होने का मतलब क्या है। संग लेने का मतलब है कि हम उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। समझ रहे? संग लेने का मतलब होता है कि हम उसकी बात की वैल्यू दे रहे हैं और उसकी बात को हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सपोज आपने किसी व्यक्ति को देखा बाहर, अब वो व्यक्ति आपसे बोले कि प्रभु जी आप चैंटिंग क्यों करते हैं, देखो खाओ पियो जो मौज करो, 4 नियम क्या है, क्या प्यार लहसन, क्या ये चाय पियो क्या है, हम भी चाय पीते हैं, किसने देखा पुनर्जन्म। अब इससे आप प्रभावित हो गए, तो ये हो गया कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए। आप समझ रहे हैं? तो ये हो गया आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए। तो हमें उन लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जैसे अगर हमारा जैसे एक गिलास है, तो गिलास अगर फुल भरा होगा पानी से तो क्या उसमें हम और पानी डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो उसी तरह से अगर हमारा जो हृदय है, हमारा जो आत्मा है, अगर हमारा हृदय पूरा कृष्ण कॉन्शियस से आप्लावित होगा, पूरा भरा होगा, तो हम जो है किसी का नेगेटिविटी हम पे इफेक्ट ही नहीं कर पाएगी। तो हमें क्या करना है, हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारा चैंटिंग है, जो हमारा नाम जाप है, जो हमारा और क्रियाएं जो हम करते हैं, उसको हमें बहुत ही मन लगा के बहुत हृदय से करना है, ताकि जो हमारी कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं उसको हम इतना दृढ़ बना लें, उससे क्या हो जाए कि हम दूसरे से प्रभावित ना हो, या जब हम अपने जॉब प्रोफाइल्स में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उससे हम प्रभावित ना हो सकें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लैकिंग हमारे अंदर है, क्योंकि हम जो है अच्छे से डिटेल से अगर हम अच्छे से करेंगे, हम चीज़ों को अच्छे से करेंगे, डिटेल से करेंगे, तो हम दूसरे से कम प्रभावित हो पाएंगे। ठीक है, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? फिर हम यहाँ पे विराम दें, तो टाइम भी हो गया। प्रभु जी पूछना था कि जैसे बात हुई थी पहले, माता जी कह रहे थे कि घर वाले जब हों अभक्त तो उसके लिए हमें बताइए प्रभु जी। हाँ, तो घर वाले जो है अभक्त हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि घर वाले जो हैं, हर कोई जो है अपने अपने पास्ट कर्मास लेके आते हैं।
तो अब किसी को हम बाय फोर्स तो नहीं कर सकते, अपनी अपनी इंडिविजुअल है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं, उनके लिए माला याचना कर सकते हैं, भगवान को भोग लगाए प्रसाद उनको दे सकते हैं। तो जैसे आप गृहिणी हैं तो भगवान को भोग लगा के खाइए, प्रयास कीजिए कि विदाउट ऑनियन गार्लिक का अगर हो सके तो विदाउट भोग लगा के उनको दे, और उनके लिए प्रार्थना कीजिए, माला कीजिए। तो यही हम उनके लिए कर सकते हैं। बाकी आप में से कोई और जो है इसमें कुछ ऐड करेगा? यस हर्ष प्रभु, आप कुछ ऐड करोगे इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को जैसे मैंने अपने घर में खुद ये चेंज महसूस किया है, क्योंकि मंदिर में जैसे बताते हैं कि प्रसादम खिलाया करो, अगर घर में लोग आपको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ आज तक प्रसादम ही ला के घर में मतलब खिलाया है, चाहे वो तो खिचड़ी प्रसादम हो या कोई भी प्रसादम हो, जैसे केला प्रसाद मिलता है। मेरे घर में प्रभु जी, मेरे फैमिली में शायद डॉटर और वाइफ मेरी 10 बार भी नहीं गए होंगे इस्कॉन 3-3.5 साल में जो मैं जा रहा हूँ, और वो मेरे से पहले 16 माला करने लगे थे। तो ये देखिए प्रसाद का चमत्कार। हर्ष को केवल रोज आते हैं और वो बता रहे हैं 3.5 साल में उनकी जो फैमिली है वो 10 बार भी मंदिर नहीं आई थी, लेकिन वो हर रोज मंदिर आते हैं और घर यहाँ से कभी खीर प्रसाद अगर बचा होता है वो लेके जाते हैं, कभी खिचड़ी लेके जाते हैं, कभी केला लेके जाते हैं। तो हम में से सभी भक्तों को ये करना चाहिए कि जब भी हम मंदिर आए, हम अपने साथ जो है कोई टिफिन ला सकते हैं, उसमें खिचड़ी पैक करा सकते हैं, खिचड़ी ले जा सकते हैं, भगवान को जो केला भोग लगता है वो ले जा सकते हैं, या भगवान के लिए यहाँ गोविंदा से मिठाई ले सकते हैं, वो भगवान को भोग लगा के फिर घर पे दे सकते हैं। तो भगवान का जो प्रसाद है वो भगवान, और उसमें कोई अंतर नहीं है। और कोई ऐड करेगा? वीर सिंह प्रभु जी, आप कुछ ऐड करेंगे? यस रूमा माता जी, आप कुछ ऐड करेंगे? प्रभु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं हर्ष प्रभु से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो प्रसाद लेके जाते हैं, और प्रसादम ले जाने का नियम मैंने भी रखा और ये, लेकिन कई बार प्रभु जी ये वर्क नहीं कर रहा, जैसे मेरे साथ भी पर्सनली नहीं वर्क किया। तो मुझे मैंने अपने मेंटोर से पूछा, जो मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर हैं मिस करुणाचंद प्रभु जी, और मैं और भी मानती हूँ इस्कॉन के और गुरु जी से पूछा, तो प्रभु जी बहुत अच्छी बात मुझे उनसे सुनने को मिली कि शायद एक लिमिट तक हम कोशिश कर सकते हैं कि हाँ वो अभक्त भी भक्त बन जाए। उसके बाद शायद प्रभु जी मैं इस बात से कन्विंस्ड हूँ कि हमें शायद अपने पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं कर पाते। कई बार कुछ लोग इतने रिजिड हो चुके होते हैं कि उन्हें कन्विंस करने से अच्छा कि हम सोचते हैं कि जहाँ वो है उन्हें छोड़ दो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। और दूसरी चीज प्रभु जी की इसमें वही बात हो जाती है कि हम जो प्रार्थनाएं हैं, मैंने जो सुना है और मैं ट्राई भी किया और इट वर्क फॉर मी, शायद प्रार्थनाओं में प्रभु जी हर चीज के मुकाबले ज्यादा शक्ति है, क्योंकि जब हम भगवान से अपने संपर्क की प्रार्थना करते हैं तो वो हमें अपनी शरण में लेते हैं, और उसके बाद हमें फर्क नहीं पड़ता आसपास में भक्त हो या अभक्त हो। तो ये मेरे पर्सनल एक थिंकिंग है जो मेंटोर्स से मिलने के बाद बनी, तो मैंने आपसे शेयर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई? तो इसमें माता जी का जो पॉइंट है कि निश्चित तौर पे माता जी, वो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि राधा कुंड में स्नान करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं राधा कुंड में स्नान करने से प्रेम मिल जाता है। आपने सुना ये चीज? नहीं सुना? पहली बार सुन रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी सुना है ना? तो राधा कुंड में स्नान, राधा कुंड में किसको रहना चाहिए? रूप गोस्वामी सबसे पहले श्लोक कहते हैं, वाचु बेगम मनस क्रोध बेगम, जिसका अपने मन, अपनी वाणी पे, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण हो। अब जिस व्यक्ति का अपनी वाणी पे ही नियंत्रण नहीं है, जिसका अपने मन पे नियंत्रण नहीं है, वो व्यक्ति कैसे राधा कुंड में रह सकता है? तो जो भाव की स्टेज पे है, यानी जो भाव की स्टेज पे है, वो अगर राधा कुंड में स्नान करेगा तो उसको प्रेम मिल जाएगा। ऐसे तो उसी तरह से अगर हमारे थोड़ा बहुत ही हमारे अंदर कोई पाप बचे हुए हैं और अगर हम भगवान का प्रसाद पाते हैं तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे करके, क्योंकि ये प्रसाद, ये भगवान की प्रार्थनाएं, ये सब एक्ट करती हैं, लेकिन इस पर टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली एक्ट करेंगे, लेकिन हर चीज एक्ट करती है। भगवान की प्रार्थनाएं, भगवान का नाम, हर चीज एक्ट करता है। और धीरे 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 करके जैसे हम प्यूरिफाई होते जाएंगे तो फिर हमारा मन जो है मति भगवान में लगेंगे। तो हम अपना प्रयास जारी रखें, प्रसाद लेके जाएं, जरूर लेके जाएं। प्रसाद और भगवान में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए माला कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, तो धीरे धीरे करके जो है वो उनका भी शुद्धिकरण होगा और आपका भी शुद्धिकरण होगा। ठीक है, नीति माता जी आप कुछ ऐड करें। प्रभु जी, ऐसे किसी को अभक्त बोलना ठीक है क्या? क्योंकि
अभक्त नहीं है, मतलब कृष्ण भावनामृत में नहीं है, लेकिन अपनी अपनी स्टेज पर तो सभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे मेरे घर पे आपका क्वेश्चन है क्या? हाँ नहीं प्रभु जी, क्वेश्चन है कि जैसे वो कहीं ना कहीं तो पूजा कर ही रहे हैं ना। चाहे जैसे मेरे घर पे अनंतपुर को मानते हैं, नंगले साहिब को मानते हैं, तो वहां तो पूरे डिवोशन से काम कर ही रहे हैं। जब प्रसन्न होंगे उनके इस भक्ति से तो वो आगे स्टेज पर आ जाएंगे। तो ऐसा भक्त कहना सही है किसी को? मेरा क्वेश्चन ये था। अभक्त का मतलब है जो कि कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, डायरेक्ट देवी देवताओं का भजन कर रहा है, तो भी अभक्त की कैटेगरी में आता है। लेकिन धीरे धीरे करके वो अभक्त कोई गाली नहीं है, ऐसी कोई गाली नहीं है, लेकिन ये है हमें डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए कि कौन अभक्त है कौन भक्त है। ऐसे हम उनको गाली नहीं दे रहे, ठीक है। और यस, और आपने हाथ उठाया था प्रभु जी, वीर सिंह प्रभु जी कुछ कह रहे हैं आप? यस हर्षपू, आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी मैं रूमा माता जी से बिल्कुल सहमत हूँ जो वो बता रहे हैं प्रार्थनाओं के बारे में भी, क्योंकि ना प्रभु जी देखिए मैंने मंदिर में ये चीज़ सीखी है 2-3 जो मुझे बहुत हेल्प करी है। जैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो कोई एक गोली हमें काम नहीं आती, वो 2-3 गोलियाँ देता है। इसी प्रकार से जैसे प्रसादम एक पार्ट हो गया, जैसे प्रार्थना माता जी ने बताया दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट ये होता है कि हम लोग बड़ी जल्दी हताश हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है सामने में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन सामने वाले में चेंज आता है ज़रूर, क्योंकि जब हम कोई बीज बोते हैं ना तो वो बीज फलेगा ज़रूर, लेकिन उसको पोषण देना पड़ता है। पोषण कैसे दे सकते हैं? जैसे प्रसाद दे दिया, प्रार्थना कर ली, लेकिन अगर हम जैसे छोटे छोटे कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आती है उसके जीवन में, तो हम उसे ये बोल सकते हैं भाई एक माला करके देख, तेरा फर्क पड़ेगा। यकीन मानिएगा प्रभु जी मेरे घर में ये हुआ है, मतलब मैं धीरे धीरे बोलता रहता था, वो मेरे को इरिटेट होते थे कि हर वक्त माला माला करता रहता है। धीरे धीरे बोला, जब प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है ना तो इंसान का अहंकार उसे करने नहीं देता, और जब उसको एक लिमिट आता है ना कि अहंकार को छोड़ के वो अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान होता है, तो वो उठा लेता है, फिर वो करता है 1 माला 2 माला, ऐसे करते करते मेरे घर में ये लाइव एग्जांपल है कि मेरे मदर भी कर रही हैं, फादर भी कर रहे हैं, वाइफ भी कर रही है, डॉटर भी कर रही है, जबकि ये चारों ने मुझे इस्कॉन जाने से मना कर दिया था। तो ये वो वक्त भी था जो मैंने देखा था, और मैंने पूछा था वहाँ पे मंदिर में, तो उन्होंने कहा था जी आपके पुराने कर्मों का फल है ये। तो मुझे लगा कि अगर इनके साथ जीऊंगा तो ये मुझे भी नहीं आगे जाने देंगे। तो बट वो धीरे धीरे मुझे रास्ते मिलते गए कि प्रसादम खिलाओ, प्रार्थना करो, और धीरे धीरे बीज को पानी देते रहो। 100% एक दिन उनका वो फलित होगा, और वो हुआ। 1 माला 2 माला से शुरू करने से मैंने बोला, लाके दी, जब उनको लगा ना कि हाँ चुप है, अब वो रिवर्ट नहीं कर रहे हैं। पहले क्या होता था, वो लोग रिवर्ट करते थे। धीरे धीरे मैंने देखा जब उनकी प्रॉब्लम कोई आई लाइफ में तो उन्होंने रिवर्ट करना बंद कर दिया, शांति से सुन रहे हैं। जब सुन रहे थे मैंने चुपचाप लाके माला दे दी, फिर माला भी पड़ी रही। 2-3 दिन बोलता रहा, करते करते माला हाथ में आ गई। 1 माला शुरू करी, अच्छा जी अब 2 करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने जब करी ना प्रभु जी, तो ये धीरे धीरे हम अगर उस बीज को पानी देंगे ना, क्योंकि बाहर दूसरे बीज जो है ना हमारे, जो माया के बीज हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। भक्ति के बीज में टाइम लगता है, लेकिन हम लोग अगर हिम्मत हार जाएंगे तो ये जिंदगी भर हमें भी परेशान करते रहेंगे और हमें भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो हमें उनके बीज दिमाग में डालने हैं भक्ति के, और धीरे धीरे पोषण करना है। और उसके कई तरीके हैं, 3-4 तरीके जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्लास भी अगर सुननी हो तो परिवार के सामने सुन लो, उनके कान में जरूर जाता है। वो प्रिटेंड करते हैं कि हम सुन नहीं रहे, लेकिन उनके कानों में बातें जब जाती है ना प्रभु जी, तो उनकी कई आंसर्स उनके होते हैं, जो उनके सवालों के जवाब उनको हमारी क्लासेस में मिलते हैं। मगर सिर्फ अहंकार वश की अगर ये ऊपर हो जाएगा जी, इसकी बातें हमने सुन ली, तो ये समझेगा कि हम इसके कहने पे आ गए। सही बात। लेकिन एक लिमिट के बाद उनका दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है कि भैया ये जो कर रहा है ना वो सही है, क्योंकि बचपन से भगवान के बारे में सबने सुना है, लेकिन वो करने से इसलिए हटाते हैं कि उनका अहम उनको करने नहीं देता। जो मुझे प्रभु जी आज तक धीरे धीरे समझ आया, मेरे परिवार में खुद हुआ है, इसलिए मैं ये चीज़ गाइड कर रहा हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी है। और धीरे धीरे अगर आप पोषण देते रहेंगे ना, उनका पोषण अपने अंदर नहीं लेके उनको अपना पोषण देते रहेंगे ना भक्ति का, मैं यकीन मानिए प्रभु जी मेरे घर में हुआ, मुझे यकीन है कि भगवान ने कोई लाइव एग्जांपल है, ये लाइव एग्जांपल नहीं करी भगवान ने मेरे लिए प्रभु जी। ये सबके वहाँ मंदिर में सबकी प्रॉब्लम है ये। और रास्ता भी यही है सिर्फ कि 2-3 गोलियां होती हैं, ऐसा नहीं कि हम एक ही गोली को लेके खिलाते रहे उनको। 2-3-4 गोलियां होती हैं। जब हम केमिस्ट के पास भी जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें भी ऐसे ही अलग अलग गोलियां खिलाते रहना उनको। थैंक यू हर्षपू, थैंक यू। बहुत वंडरफुल एग्जाम्पल प्रभु जी ने सेट किया। और आज प्रभु जी के जो है मेहनत से, प्रभु जी के प्रयास से, उनके फादर भी कर रहे हैं, मदर भी कर रहे हैं, उनकी डॉटर भी कर रही है, उनकी वाइफ भी कर रहे हैं, सब 16 माला कर रहे हैं। हरि बोल, उनके लिए जोर से हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर मिल गया। पूनम माता जी, रूमा माता जी, नीति माता जी, बबीता माता जी,
सबका आंसर हाँ मिल जी गया? प्रभु जी, हाँ जी, हाँ जी प्रभु काफी जी, हद हाँ तक जी, बताया प्रभु जी ने, हाँ। बड़ा पॉजिटिव। बहुत तो अच्छा इससे बताया प्रभु जी, बहुत हमें अच्छा। हमें भक्तों का संग में यही होता है, हमें एक तो मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए भक्तों के संग में, और दूसरा हम अगर हताश हो रहे होंगे तो हमें जो है एक नई एस्पिरेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये भक्तों का संग का महत्व है, तो इसलिए हम भक्तों का संग करते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है रूमा माता जी? जी प्रभु जी, बिल्कुल, हरि बोल, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इसलिए हमें हताश नहीं होना, हमें निराश नहीं होना। बिल्कुल नहीं होंगे प्रभु जी। हाँ, हमें हताश नहीं होना, हमें निराश नहीं होना। और श्री रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साहित से लगे रहें, निश्चय रखें कि एक दिन जरूर परिवर्तन आएगा, और उसको करते करते प्रोसेस में धैर्य पूर्वक रखें। धैर्य काम करेगा, ये प्रोसेस काम करेगा, एक दिन जरूर काम करेगा, तो इस पे हम पूरा विश्वास रखें। ठीक है, तो ये लगातार हम करते रहेंगे, उत्साह से लगे रहेंगे, निश्चय हमारा दृढ़ विश्वास होगा कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो उसमें हम निश्चित रूप से जितनी भी कठिन परेशानियां आएंगी, लेकिन हमारा निश्चय होगा कि भगवान के चरण कमलों को हमें प्राप्त करना है, और धैर्य पूर्वक लगे रहेंगे, तो एक दिन हमें जो हमारा गोल है वो जरूर हम हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम विराम देते हैं, बहुत समय हो गया, आप लोगों को बहुत समय ले लिया मैंने, मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि कुछ अगर मैंने कुछ त्रुटि रह गई हो या फिर कुछ। नहीं नहीं प्रभु जी, प्रभु जी, बहुत बहुत आनंद अच्छी, आया प्रभु जी, बहुत अच्छी बहुत प्रभु जी, आनंद आया। हमें पता ही नहीं चला टाइम का प्रभु जी, अच्छा, इतना अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा, मेरी प्रार्थना बहुत कुछ कीजिए सीखा कि प्रभु मैं भी जी। जो है इसको अप्लाई कर पाऊँ अपने जीवन में। हाँ, हम सब लोग जो है मिलके भक्ति में आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे राम